हाय एवरीवन। क्या ऐसी बात है कि आपकी शादी को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और बच्चा ठहर नहीं रहा है या बच्चा करने में आपको दिक्कत हो रहा है? तो अगर मेरे से सलाह आप लेना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले अपने मरीजों को यही सलाह देती हूँ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में, यानी पहला सलाह जो मेरा होता है वो ये होता है कि आपको अपना ओव्यूलेशन टाइम जो है वो जरूर जानना चाहिए और उसके अनुसार ही संबंध बनाना चाहिए। अगर आपका ओवुलेशन टाइम के अनुसार आप संबंध बनाते हैं तो आपका जो चांसेस होता है बच्चा ठहरने का वो कम से कम मतलब 60% से अधिक होता है। और अगर ऐसी स्थिति है कि बच्चा आपका पहला मंथ में दूसरा मंथ में खराब हो जा रहा है तो उसका एक कारण जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो ये हो सकता है, आप ऐसे समय में संबंध बना लेते हैं जिस समय संबंध बनाना आपके लिए नुकसानदेह है। तो यही जानते हैं इस वीडियो में कि आपका ओवुलेशन टाइम आप कैसे जानेंगे और किस समय में आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा आपके गर्भाशय में चिपक गया है वैसी स्थिति में उसके बाद अगर आप संबंध बनाते हैं तो वो वहां से हट सकता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं ठहरेगा। मतलब ठहरा हुआ बच्चा भी आपका खत्म हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों बातें आपको जाननी जरूरी है। तो पहली बात कि आपका ओवुलेशन टाइम क्या है। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर है यानी कि 28 दिन के 28 दिन आ रहा है और आपका 1 तारीख का मान लेते हैं कि आपका पीरियड है, या मान लेते हैं कि 30 तारीख का है, वो आपको समझने में आसानी होगी। 30 तारीख को आपको पीरियड आता है तो उसके 14वें दिन पहले यानी 14 दिन पहले जो आपका समय होगा वो आपका ओवुलेशन टाइम होना चाहिए। और ये दिन के 2 दिन आगे पीछे आप संबंध बना सकते हैं, मतलब पहले ही बना लीजिएगा तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्यों कि आपका जो ओवा है यानी जो अंडा है वो आपके भीतर 24 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। और स्पर्म जो है यानी कि पुरुष का जो स्पर्म होता है वो तो अंदर में जाके 4 से 5 दिन तक भी सरवाइव कर सकता है। तो अगर आपका ओवुलेशन डेट जो है ये आपका 14वां दिन के पहले या 2 दिन बाद भी अगर आपका होगा तो भी आपका स्पर्म आपके ओवम के साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके संबंध बना सकते हैं। अब रही बात कि आपको किस समय संबंध नहीं बनाना चाहिए जिसकी वजह से जो बच्चा आपके गर्भाशय में चिपका हुआ है वो भी खराब हो सकता है। वो ऐसा समय है यानी कि जब आपका पीरियड आने वाला रहता है, जो डेट है आपका, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि 30 तारीख का, तो 30 तारीख के आसपास यानी कि 30 तारीख से 1 सप्ताह पहले या 1 सप्ताह बाद आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ठहरा या नहीं ठहरा तो मैं रेगुलर ही बनाती रहूंगी, तो ऐसा अगर आप करती हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आपने कब बनाना है ये तो समझ लिया। उसके बाद अगर आपका डेट 30 तारीख का था, डेटा पीरियड का, तो आपको 30 तारीख के 1 सप्ताह आगे पीछे संबंध को नहीं बनाना है। उससे क्या होगा, स्पेशली 1 सप्ताह पहले नहीं बनाना है। उससे क्या होगा कि आपका अगर बच्चा ठहर भी गया है तो वो नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से नुकसान होने का जो एक कारण होता है वो ये भी है। तो अगर नुकसान हो रहा है पहला या दूसरा सप्ताह में, मंथ में, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो मैं ये कंफर्म कर देती हूँ कि आप ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो फिर सेकेंड ओपिनियन एंड सेकेंड जो कॉज होता है उसके ऊपर हम जाएंगे। तो अगले वीडियो में या नेक्स्ट कोई अगले वीडियो में मैं जरूर इस तरह से जानकारी आपको देती रहूंगी कि आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिकली जो मेडिसिन हैं वो इस तरह के केसेस में आपकी कैसे मदद कर सकती हैं, और बहुत सी हेल्थ संबंधी जानकारी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।